नमस्कार। आप देख रहे हो भारत इन। देश प्रदेश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले भारत इन पर। अभी हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के चढ़ियाई गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ पंडित जी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो अभी हम आज जानेंगे, जैसे कि अभी नवरात्रों का जो शुभ महीना चल रहा है, तो पंडित जी से हम सबसे पहले नाम पंडित जी बताएंगे, उसके बाद नवरात्रों का जो इतिहास है वो बताएंगे। हाँ जी पंडित जी। नमस्कार जी। अच्छा पंडित जी, आप अपने नाम के साथ साथ ये, जैसे कि अभी नवरात्रों का शुभ महीना चल रहा है, तो इसका आप थोड़ा इतिहास बताएं, क्योंकि बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतिहास के बारे में नहीं पता होता है। तो उससे आप चार जो बातें हैं वो, जो हमारे व्यूवर्स हैं, आपको देश विदेश से लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो पे बात आपकी जाएगी, तो जो चार बातें हैं ऐसी आप बताएं, तो जिससे लोगों को थोड़ा नॉलेज और बढ़े। बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। तो नाम के साथ पढ़े ही शुरू करें। मेरा नाम जयप्रकाश है। जी जी। गांव चिड़ई है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जी जी। का रहने वाला हूं मैं। हाँ। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता। जो इसकी प्रभु की जब कृपा होती है तो वही हमें प्रभावित करती है। जी जी। उसी के प्रेरणा अनुसार हम जो कुछ भी उच्चारण करते हैं तो सब उनकी कृपा होनी चाहिए। तो रही बात नवरात्रों की, जैसे ऋतुएं होती हैं, 4 ऋतु होती हैं। गर्मी होती है, सर्दी होती है, वर्षा होती है, बसंत होती है। ऐसे ही ये ऋतुओं के अनुसार जो हमारी साल के 4 भागों में हमारी जो नवरात्रे हैं, जो ऋतुओं के अनुसार ये नवरात्रे आते हैं, चैत्र मास के आते हैं, अश्विन के आते हैं, गर्मियों के आते हैं, आषाढ़ मास के आते हैं, ये नवरात्रे आते हैं। तो कुछ नवरात्रे हमारे गुप्त होते हैं। गुप्त नवरात्रे होते हैं कि जैसे गर्मियों के हो गए, सर्दियों के हो गए, और ये विशेषकर जो माननीय जो नवरात्रे ऐसे हैं जो हमारे जो है चैत्र नवरात्रे हैं और अश्विन, ये नवरात्रे माने गए हैं। तो इनको हम ज़्यादा मानते थे। और मध्यम के जो 2 नवरात्रे बजाते हैं वो है हमारे, क्या नाम इसका, गर्मियों के नवरात्रे, अच्छा। जैसे आषाढ़ मास है। तो इन नवरात्रों में कभी भी पूजन करना हो, जैसे कोई भगवती का पूजन करना, देवी का पूजन करना, कोई भी शुभ काम करना हो, तो इन नवरात्रों में माननीय होता है। तो इसलिए ये भगवती का है पूजन पर, जहाँ जो सारे संसार में इन्हीं के लीला ही सब इनकी है, ये अपना कुछ नहीं है। तो इन्हीं के लिए हम माध्यम इनके भगवती की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हर देश में, हर प्रांत में इनकी पूजा होती है। शाखा जिसे उपजाते हैं तो वो उनकी पूजा करते हैं, कन्याएं पूजन करते हैं। तो कुछ पूरे रखते हैं नवरात्रे, कुछ जितनी जितनी समर्था होती है, 2 पहले रखते हैं, कोई बाद में करते हैं। तो वो रख करके कन्या पूजन करके उनका विसर्जन कर देते हैं नवरात्रि के बाद में। तो इस बार जो हमारे नवरात्रे आई हैं, इस बार 10 नवरात्रे आई हैं। दिन बढ़ गए हैं। अच्छा। तो जैसे तिथियां बढ़ जाती हैं कभी कभी, ये शास्त्र के अनुसार ही पता चलती है, किसी के बस की तो बात है ही नहीं। तो इसलिए ये हमारे बड़े माननीय पूजनीय नवरात्रे हैं, महत्व है इनका। तो शुभ कार्य के लिए विशेष नवरात्रे हमारे रखते हैं, तो उनका लाभ होता है। हाँ, मन को शांति मिलती है, हर कार्य सिद्ध होते हैं। इस कारण के लिए हमारे नवरात्रे रखे जाते हैं। जी। तो पंडित जी, जैसे कि आपने बताया, ये जो नवरात्रे होते हैं ये 2 बार आते हैं। जी जी, 2 बार आते हैं हमारे, चैत्र में, अश्विन में। और गर्मियों के और सर्दियों में ये 4 ये होते हैं, चैत्र और अश्विन के, गर्मियों के और सर्दियों के। अच्छा। 4 नवरात्रे आते हैं, जो जिसे हम कहते हैं गुप्त नवरात्रे। तो इसलिए कोई कोई पूरे करते हैं, कोई कोई विशेष विशेष, जैसे यदि समर्था होती है जिनमें, वो करते हैं। अच्छा। जी। तो इनमें कुछ ऐसा होता है, हम्म, जैसे गर्मियों के हैं या सर्दियों हम्म, के, कुछ अलग अलग कुछ विचार या कुछ? विचार कोई जैसे कि कोई, जैसे भगवती का कोई वो हमें करना होता है कि एक शुभ, एक पुण्य, जैसे हम ऋतु बदलती है। ऋतु बदल, जैसे एक हमारे साल को, वर्ष को हमें 4 भागों में डिवाइड
विभाजित किया गया है। तो उनमें से जैसे गर्मियों में आ गए हैं, गर्मी पूरी आषाढ़ मास का पूर्ण जो पूरी तेजोमय गर्मी है आषाढ़ मास में है, तो वहाँ भगवती का भी पूजन होता है। नवरात्रि होते हैं जैसे कृष्ण शुक्ल पक्ष से शुरू होकर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष होकर के, और ऐसे ही हमारे जैसे सर्दियों में माघ मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर के 8 नवरात्रि जो 8-9 नवरात्रि होते हैं वो मानते हैं उनके। तो ऐसे चैत्र में और असू के। अच्छा पंडित जी, एक बात और है, जैसे कि नवरात्रि अगर हम बात करें, जैसे कि अलग अलग होते हैं, सर्दियों के जो गर्मियों के, ऐसी कोई खास बातें होती हैं जिनका मतलब बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ऐसे विचार में से शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। भोजन नहीं करते हैं। अच्छा, भोजन नहीं करते हैं, कोई अगर नहीं करना तो एक टाइम ही भोजन, तो एक टाइम फलाहार वो करके उनका जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। ऐसे ही ये व्रतों का जो कार्य किया जाता है, उनसे तरीके कोई व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कोई लास्ट में करते हैं, कोई पहले भी करते हैं पूजन करके इनका महत्व दिया जाता है इनका। तो हमें ये सृष्टि ही भगवती है, जितनी सृष्टि जो है प्राकृतिक, जो ये भगवती माँ दुर्गा है। भगवती उनका दिखता नहीं कुछ भी। अभी हम इस बात में बात करें तो गहराई में डालने की आपको, अभी हमने आंखों देख के जो कुछ दिखता है हमें आंखों से दिखता है, जो आंखें बंद कर दी सब समाप्त हो जाता है। इसी तरह होता कि नहीं होता है? बिल्कुल। ऐसे ही जो संसार ही मायामय है। ये अच्छा, माया ही वो ही है जो दिखती नहीं है, जो दिखती है वो है नहीं, जो है वो कुछ नहीं। तो इसलिए इसको अंतर्हित अपने मन में ही धारण करता पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं जाती। ये भावना से जाके रही से भावना जैसी प्रमुर देखी जैसी, जैसी जैसी इंसान की भावना है वैसे वैसे ही वो उसको धारण करता है। भावना नहीं तो कुछ नहीं, भावना ही भगवान है, अगर भावना नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसी जैसी इंसान की भावना है, सात्विक राजस तामस भावना है, ये प्राकृत 3 प्रकार की भावनाएं होती हैं। ऐसे ऐसे इंसान में गुण होते हैं, 3 प्रकार के गुण होते हैं, हर एक में होते हैं। जैसे जैसे गुण जिसमें ज्यादा प्रयुक्त होते हैं वैसे वैसे भी उसकी बुद्धि विचार धारणा बन जाती है। अगर सात्विक होगी तो भगवती की में, अगर राजसी होगी तो संसार में पड़ जाएगा आसक्ति में, अगर तामसी होगी तो क्रोध लोभ वो अंग व्यसन में पड़ जाएगा। तो ऐसे ही उसके जो कार्य होते हैं इन प्रकृति के अनुसार होते हैं। प्रकृति के 3 रूप होते हैं, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही अपने रूप धारण करते हैं। और वो अपना जो कार्य जो है वो यही सब वेदों से पढ़कर फिर पता चलती है कि क्या है क्या नहीं। तो जैसे हमारी आपकी तरह व्यक्तिगत चीज नहीं है, वो ऊपर वाला मालिक नहीं, वो प्रकृति सारी सृष्टि में विराजमान है। वो कण कण में भी कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां वो है नहीं, उसी का नाम सनातन है। ये कोई जगह नहीं जहां तना नहीं, कोई जगह ऐसी खाली नहीं, वो है ही नहीं। आप में वो ही है, कीड़ी में वो ही है, और उसमें हाथी में वो ही है, आसमान में वो ही है, धरती में वो ही है, पताल में वो ही है, जड़ में हर कण कण में वो ही है। तो इसीलिए जो जितनी प्रकृति है सब एक प्रेम का, प्रकृति ही प्रेम का रूप है। अच्छा, अगर इंसान में प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा है, और प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो नफरत प्यार जो होती है ये अज्ञानता का कारण होता है। इसलिए कुछ दिखता कुछ नहीं है, पर जब प्रभु की जब कृपा होती, भगवती जब कृपा होती है, ये इन्हीं से 200 ही है जितना कुछ संसार चलता है, दोनों से चलता आया है। इसी से कण कण जर जर में एक इंसान को पहचानता नहीं, किसी को कोई पहचानने कैसे, दिखता कुछ और है कोई और। जब अंतर्मुख गहराई में देखो, जब अपनी आप की जब तक पहचान नहीं की तो किसी की पहचान नहीं। अपने आप की पहचान करना पड़ती है। पहले मैं कौन हूं, पहले उसको पहचानो कि मैं अपने आप को मैं कौन हूं। आंखों से जब दिखता है तो वही दिखता है कि मैं हूं, अहंकार भाव ये विकार पड़ जाते हैं उसमें। जब तक विकार, जब तक शांति समाप्त ना होगे तो अपना अस्तित्व नहीं मिलता है। बीज को जब तक सामने दिखता है तो बीज का नाम है, जब तक मिट्टी में जब तक डालोगे नहीं तो उसका अंकुर जब तक पैदा नहीं होगा तो बीज समाप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए इस इंसान को अपने आप को कैसे समाप्त करना पड़ता है? भक्ति की योग, अपने ध्यान योग में ये सब कार्यकलापों से करके
मन को निर्मल करना पड़ता है। निर्मल मन ज्ञान सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र पावा। जब तक इंसान का मन निर्मल नहीं हुआ, जैसे आकाश मंडल है, निर्मल मन नहीं हुआ तो मन को शांति मिल ही नहीं सकती। अच्छा। संसार की जितनी भी भयवता है, ये उपलब्धि है। ये सब कुछ सुख नहीं दे सकती। शांति जो है वो भगवान के नाम से बिना हो नहीं सकती। अच्छा। ज्ञान के हुई बैराग बिन, बिन गुरु होई की ज्ञान, सुख के लिए हरि भक्ति बिन तो गावी वेद पुराण। जितने मर्जी वेद पुराण शास्त्र पढ़ लो, जब तक बैराग नहीं होगा इंसान में तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार में भाई दो जगहों का, उधर भी टांगे उधर भी टांगे, तो कहो कि नाव चल सकती है? नहीं। ज्ञान को हुई बैराग, बिना ज्ञान बैराग के ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान को हुई बैराग बिनु, बिनु गुरु हो कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। तो कोई माध्यम रखना पड़ता है किसी को। सुख के लिए हरि भक्ति बिनु, भगवान हरि के बिना सुख नहीं मिल सकता इंसान को। ये नहीं कि मेरी महल बहुत है, मेरी गाड़ियां बहुत है, ये सुख नहीं। अभी देखो जिन्हें सुख है तो कितने बह जा रहे हैं, लकड़ी की तरह जा रहे हैं मकान, गाड़ियां जा रही हैं। अब कहाँ गई वो व्यवस्था, कहाँ गई? दर्शन करने जा रहे हैं, घर के टोले जा रहे हैं, इकट्ठे होकर के सब कुटुंब जा रहा है और वहां से खाली आ रहे हैं इसी तरह। क्यों? कारण क्या है? एक जाते किस भाव से है ये? मैं ये नहीं कहता कोई कर्म भी हो यहाँ अपने, ये कर्म प्रधान विश्व को रखा, जो इस करे तस बल चाखा। कर्म प्रधान है, हर कर्म अच्छे पूरे उनके किए। मैंने अभी पूरे जन्म में कोई कर्म माड़े किए नहीं, बुरे नहीं किए हैं। पूरी उनका पता है मैंने क्या किया क्या नहीं। जिसकी बात करो उसका शास्त्र जवाब है उसका। भीष्म पितामह जी कितने ज्ञानी थे, हैं? भगवान को ललकार दिया था, मैं खून नदियां बहा दिया, दल दल पांडव चढ़ बल दिखला दिया। जिस रास्ते अर्जुन कृष्ण बैठे उस रास्ते टुकड़े उड़ा दिया। पक्का प्रण पिता दिल अपने भी भगवान ने शस्त्र फाड़ा दिया। और उन्होंने भी कसम ली थी। क्या कसम ली थी? कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने कहा था मैं शस्त्र उठा के रखूंगा। जब युद्ध शुरू हुआ तो बांडों की वर्षा हो गई। अब भगवान सोचना जब ये तो प्रलय करेगा कहीं न कहीं। भगवान ने सुध, अब इतने युद्ध में शस्त्र पड़े हुए थे, रथ पहिए पड़े हुए थे। भगवान जल्दी घबरा कर फटाफट उठे और रथ का पहिया उठाया। उन्होंने यूं पहिया उठाया तो भीष्म पितामह ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए। बस वासुदेव, यही कुछ करना था हमने। प्यार के विषय आप सब कुछ भूल जाते हैं। प्यार ही प्रेम है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु को निजम बदलते देखा। अब कितना कुछ कहें, कुछ जैसे प्रेम की बात है। प्रेम ही भक्ति है और उस भक्ति में ही आनंद है। सच्चाई वो है जिसको पाना है, सच वही है। चित्त जो इंसान में जो चित्त है, जिसे जीव कहते हैं, ये दोनों का मिलन जब होता है तो बल्ब जग जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव दो तारें होती हैं, जब ये दोनों मिलती हैं तो बल्ब की रोशनी प्रकट हो जाती है। ऐसी भक्ति का मार्ग जो है वो दोनों और सत्य और चित्त मिलते हैं, आनंद की अनुभूति हो। आनंद ही भगवान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जब आनंद है तो आनंद ही सब कुछ है। आनंद का फिर रूप दिया गया, वाह, और कुछ नहीं, तेरे से बिना और कुछ है ही नहीं। उसे किस रूप में जाने। अच्छा बड़ी, अभी अगर हम खास कोई बातचीत अगर बताएं, बोले लोगों को बताएं, ये चार बातें आपने बताई हैं, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। लेकिन अगर हम बात करें अभी जैसे नवरात्रों की, कोई इसमें ऐसी जो नवरात्रे होते हैं, जैसे अगर आपने बोला कि इस बार एक नवरात्रा ज्यादा है और लोग, चलो अच्छी बात है कि लोग नवरात्रों के महीने का जो पूरा महत्व जान जाएंगे। अभी बताई आपने चार बातें, ये उन ज्ञान की बातें आपने बताई हैं, वो समझेंगे अब जरूर इन बातों को। लेकिन कुछ ऐसी और बातें हैं कि जो इनमें कुछ ऐसे विचार होने चाहिए, जो खाने पीने में कोई ऐसी चीजें हैं, बहुत अच्छी बात, लोगों को ये बात नहीं पता होता है, बहुत अच्छी बात, वो कुछ खा लेते हैं। तो ऐसी कुछ कौन सी चीजों पे ज्यादा मतलब विचार जो है वो अपने। बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि प्रकृति के तीन रूप हैं, तीन गुण हैं। प्रकृति क्या है? ये कायनात जितनी भी है इसी का नाम है प्रकृति, कुदरत। इसके तीन रूप हैं, यानी कि इसके तीन गुण हैं। क्या गुण है?
सात्विक, राजस, तामस, हम्म, इन्होंने ही अलग अलग रूप धारण कर लिए। अच्छा। जैसे कोई ये बीज होता है, जमीन में बीज बोते नहीं है, बीजों की ये इतनी सृष्टि इतनी भरी पड़ी है, कब कब क्या क्या पैदा हो जाए क्या नहीं। ऐसे ही जो मानव जो जीव जो है, इस यही प्राकृतिक है, ये मानव जीव जो है ये प्राकृतिक ही है। ये ऐसे हर जीव में अपने अपने स्वभाव के अनुसार गुण होते हैं, अच्छे हैं माड़े हैं कैसे भी हैं, ये उसी गुण के अनुसार जो ग्रहण करता है, खाना पीना जो कुछ खाता है गुणों के अनुसार करता है। तो यही मैंने कहा कि सात्विक, राजस, तामसिक, ऐसे ही खाना पीना जो होता है उसी रुचि के अनुसार होता है। कोई किसी को पढ़ाया नहीं जाता, किसी को ये कुछ पूर्वजन्म के संस्कार के होते हैं, कुछ जहां करते हैं, तो ऐसे ही वो जन्म धारण करता है उसी के मुताबिक जो खाना पीना। जैसे व्रत धारण का, व्रत क्या है, इन बुराइयों का से पीछे रहना। जब राक्षस भी भगवान की भक्ति करते हैं और देवते भी करते हैं, और उनमें क्या क्या अंतर है क्या नहीं, वो तामसिक भाव से करते हैं, वो सात्विक भाव से करते हैं। और जो तामसिक भाव से करते हैं उनका क्या फलादेश होता है, जो सात्विक करते हैं उनका क्या फलादेश होता है, इसी से अंदाजा लगा दीजिए आप। मतलब अच्छे कर्म करोगे बिल्कुल, तो अच्छा फल पाओगे। तो अच्छा कर्म है कि किसी पर दया, दया ही धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। तो पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। पहले नंबर दया भाव, हर जीव पर दया करो। ये मानवता 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 है, मगर एक छोटा सा जीव कीड़ी मकोड़ी, उसको हम कहते हैं ये जीव है, ये इसको मारो मत, इसको ये पाप हो जाएगा। उसमें क्या क्या न जाने किस रूप में, क्या किस रूप में आ जाते हैं, क्या नहीं ना जाने किस रूप में नारायण, उसका कोई पता नहीं किस रूप में है। वो कण कण में वो व्यापक है, हर रूप में वो ही है, उसको जानो। जब तो उसको जाना नहीं तो कुछ जाना नहीं। पहले अपने आप को पहचान करो, मैं कौन हूं। जब गहराई में डुबकी लगाएंगे आप, तभी पता चलेगा आपको। सुखी मीन जो नीर अगाधा, जिम घर शरणा एको बाधा। मीन कहते हैं मछली को, जितना गहरा मछली जल में सूखी रहती है, थोड़े जल में सूखी नहीं रहती है वो। ऐसे ही जब तक इंसान भगवान भक्ति में नहीं डूबेगा तो उसको आनंद नहीं आएगा। भक्ति सब करते हैं, धूप बत्ती घंटी सब करते हैं, अंदर की घंटी नहीं बजती। जब अंदर की घंटी बज गई तो बाकी घंटियां सब समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंदर की घंटी बजे, उस पर जब दृढ़ निश्चय हो गया, बस जब उसका दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता हुआ तो जगह जगह की हाथ मारना है वहां पर, कुछ नहीं। है बहुत कुछ बताने के लिए, हमारे पास समय बहुत थोड़ा कम है, और कोई बात नहीं। चलो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो कि आपने पूरे देश को आज। नहीं, हम तो कुछ नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, हम कुछ नहीं है। तो पंडित जी, जैसे कि पंडित जी एक बार फिर नाम बता दें अपना, ताकि हम तो जानते हैं लेकिन दुनिया को अपने आप के मुंह से एक बार फिर, क्योंकि आपसे कभी कोई संपर्क करना चाहता हो तो वो आपके पास जरूर आए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जो लोगों को ज्ञान दिया है। मैं अपने आप में कुछ समझता नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं, बस यही तो बात है। जो अपने आप में अहंकार के भाव से भरे पड़े हैं, अहंकार ही मेन बीमारी की जड़ है। जिसमें अहंकार भरा है वो कुछ पा नहीं सकता। लघुता से प्रभुता मिले तो प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्ल हाथी के सिर धूल। जब तक इंसान में लघुता नहीं है, छोटापन नहीं है, तो कहीं कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकता। प्रभुता है, प्रभुता से प्रभु दूर, उसमें अहंकार भर जाता है तो वो भगवान पीछे हट जाते हैं। वो दिखने वाले नहीं है, वो तेरे अंदर ही है। वो बुरे तो पंडित जी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। बुरा किसको देखें, मैं खुद ही बुरा हूं, जो दूसरे को, दूसरे मेरी आंखों से दूसरा बुरा दिखता है। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपने मुझसे बुरा न कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या कह सकता, क्या नहीं। बहुत अच्छी। तो ये थे हमारे पंडित जी। पंडित जी क्या अपने नाम बता दें एक बार। पंडित जयप्रकाश। पंडित जी जयप्रकाश जी, जो कि जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जाने माने एरिया जो चिड़ियाई का है, पंचायत धनु, तो ये जहाँ पे रहते हैं पंडित जी। कभी भी आप इनसे
अगर संपर्क करना चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो, तो आप जरूर इनके पास आइए। बहुत अच्छी ज्ञान की बातें ये आपको समझाएंगे। तो अगर आप पंडित जी का कांटेक्ट नंबर जानना चाहते हो तो पंडित जी वो भी बता देंगे। पंडित जी अपना एक बार कांटेक्ट नंबर भी दे दीजिए आप। मेरा नंबर है 9797 417 321 जी जी। 91 59 17 70 2 हैं ये। तो ये थे हमारे पंडित जी जयप्रकाश जी। अगर कभी भी आप इनसे संपर्क करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप जरूर संपर्क कीजिए, ताकि हर एक ज्ञान की जो ये भाषा है ये जरूर समझाएंगे, आपको जरूर बताएंगे। तो इनसे आप जरूर मिलिए। और बहुत अच्छा जो आज जयप्रकाश जी ने जो देश विदेश से हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, तो अगर ये आपको इनका जो ज्ञान है वो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसे ज्ञान पाने के लिए, और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, देश प्रदेश और दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर आपको मिलेगी भारत इन पर। तो इसी के साथ आज हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।